हेलो गाइस, इंग्लिश पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। हमने आपसे कहा था इससे पहले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बनाया था उसमें हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, हमने जब सेंटेंस का जब वीडियो आपको दिया था तो उसमें हमने बताया था कि 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो उसमें जो थर्ड नंबर है इम्पेरेटिव सेंटेंस वो आज हम देखेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इम्पेरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सच सेंटेंसेस दैट यू आर यूज्ड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये 3 वर्ड्स मतलब आज्ञा देना, विनती करना और सुझाव या फिर सलाह देना। इन ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, जैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर जाओ, चुप रहो, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिक्वेस्ट, विनती, यानी कि हम किसी के सामने जो है हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, आदर के साथ, सम्मान के साथ उससे कुछ मांगते हैं या कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी में जैसे कहते हैं उसके लिए आता है एक वर्ड कृपया करके। ठीक है, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, प्यास लगी है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी के सामने विनती करते हैं वो सेंटेंसेस भी किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। थर्ड नंबर आता है एडवाइस, यानी कि सुझाव देना। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बाद में बताएंगे। पहले हम देखते हैं ऑर्डर, यानी कि आज्ञा। कैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं? तो मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस अभी जैसे आपको बताया है, उनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, हाउ वी राइट दैट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अफर्मेटिव और नेगेटिव, यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे, अफर्मेटिव एक कॉलम है और नेगेटिव का एक कॉलम है। जो भी सेंटेंसेस हम अफर्मेटिव या नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक, इसका भी हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे नरेट किए जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में भी ये 2 फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्डर, क्या लिखा हुआ पहला सेंटेंस? ओपन द डोर। क्या है? ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, दिस इज एन ऑर्डर। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्लियर? तो ये ऑर्डर है। ऑर्डर के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको लिखने का जो रूल होता है उसको हम बताएं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या फिर एडवाइस हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे यहाँ ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड द डोर, सेट डाउन। ओके, क्लियर? कीप क्वाइट, एक और एग्जांपल, कीप क्वाइट, चुप रहो। तो कीप यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो क्रिया है, आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि ये करो, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, सेम अगर इन्हीं सेंटेंस को ऑर्डर में ही अगर नेगेटिव का हमें अगर सेंटेंस लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, जैसे दरवाजा, मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, तो डू नॉट ओपन द डोर, या फिर हम इसको डू नॉट को जो है हम डू नॉट जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? डोंट। क्लियर? स्पीकिंग लैंग्वेज में हम डोंट ओपन द डोर, लिखने में हम डू नॉट ओपन द डोर का यूज करते हैं। ठीक है, डू नॉट सिट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर मत बैठो, ये क्या है? ऑर्डर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो रूल होगा, वो क्या होगा? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ पे इससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डोंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डोंट सिट ऑन द टेबल, डोंट ओपन द डोर। क्लियर? डोंट हिट हिम, उसे मत मारो। नाउ लो सेकेंड कॉलम रिक्वेस्ट। अब हम देखेंगे रिक्वेस्ट सेंटेंसेस, जैसे हम किसी से विनती करते हैं, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।
सेकंड इसका प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो जब हम किसी से विनती करते हैं तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लीज का वर्ड का, वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है, इसका रूल देखिए, प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। प्लीज सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर पेंसिल। ठीक है, प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग। नेगेटिव सेंटेंस, अगर मान लीजिए कि हमें किसी से कुछ ना करने के लिए विनती करना हो, ये मत करिए प्लीज, ये मत करिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लीज, डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो ऊपर का फॉर्म है इसके जस्ट पहले बस हमको क्या लगा देना है? प्लीज का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि प्लीज डोंट स्कॉल्ड हिम, उसे मत डांटो। ठीक है, कृपया उसे मत डांटिए। प्लीज डोंट सिट डाउन, सिट हियर, प्लीज यहां मत बैठिए। समझ में आ रहा है? नाउ द थर्ड वन, अब हम बात करेंगे एडवाइस के बारे में, सलाह, सुझाव देना। ठीक है, जैसे सुझाव कैसे देते हैं हम? अब सुझाव भी इंपैरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। जैसे हम किसी को बहुत हमेशा सच बोलना चाहें, ठीक है, हमेशा सच बोलो, हमेशा दूसरों की का आदर करो, हमेशा बड़ों की बात मानो, ये सारी बातें जो होती हैं क्या है? एक सलाह होती है। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो। ठीक है, तो ये सब क्या है? सुझाव हैं। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल। क्या करते हैं? पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि एडवाइस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे। तो ये हमेशा, जो हमेशा वर्ड है, हमेशा के लिए हम हमेशा ये जो है वर्ड, इसके लिए आएगा क्या? ऑलवेज। क्या आएगा? ऑलवेज का यूज करेंगे। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। समझ में आ रहा है? रूल क्या होगा? ऑलवेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? नेगेटिव फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं? एडवाइस अगर नेगेटिव में हो तो उसमें कहते हैं कि कभी मत, एक वर्ड आता है कभी मत। जैसे कि यहाँ पे उसको मत, कृपया उसको मत डांटो, कृपया यहां मत बैठो। तो ये क्या वर्ड आ रहा है? मत। यहां पे कभी मत, हिंदी में ध्यान दीजिएगा, कभी मत, कभी मत, यहाँ पे मत, यहाँ पे कभी मत। जब कभी मत आता है तो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं क्या? नेवर। ठीक है, कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी को गाली मत दो। नेवर टेल अ लाई, नेवर अब्यूज अदर्स। और रूल क्या होगा? नेवर वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल ऑफ द नेवर टाइप सेंटेंसेस, यानी कि कभी मत। जिसमें भी, जिस हिंदी सेंटेंसेस में कभी मत कहने के लिए आप कहते हैं, किसी को आप एडवाइस देते हैं कि ये कभी मत करना चाहिए, कभी मत करो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? नेवर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने देखा कि ऑर्डर्स में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओपन द डोर, सिट डाउन। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो जाएगा। डोंट ओपन द डोर, डोंट सिट ऑन द टेबल। समझ में आ रहा है? कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया यहाँ बैठो, प्लीज सिट डाउन। प्लीज डोंट स्कॉल्ड हिम, कृपया उसे मत डांटो, नेगेटिव में। प्लीज के बाद डोंट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और एडवाइस में क्या हो जाएगा? हमेशा ऑलवेज, हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे? ऑलवेज। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, ये एडवाइस के सेंटेंसेस हैं, उसका एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बात कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस करिए। एक बात क्या नोटिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपने यहाँ तक, अभी मैंने यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस जो लिखे हैं, बोर्ड को एक बार ध्यान से देखिए। इन सेंटेंसेस में कहीं भी मुझे कोई सब्जेक्ट बता दे कि कौन सा वर्ड हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो इन सारे सेंटेंस में कहीं भी सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है आपको तो क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? क्या विदाउट सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, छुपा होता है, और यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव जो टाइप्स जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता है क्या, यू। क्यों, आखिर यू ही क्यों सब्जेक्ट होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, तो हम अपने सामने वाले को देते हैं, सामने वाले से बात करते हैं, और हम सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। इसलिए यहाँ पे यू जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है, वो हिडन होता है। ठीक है, तो यू ओपन द डोर, यू सिट डाउन, इसका हिंदी में क्या कहेंगे, ए बैठ जाओ। कोई ऑर्डर देता है ना, ए बैठ जाओ, ए खड़े हो जाओ, तो इसका हिंदी में मीनिंग ए आता है। क्या आता है, ए आता है। ठीक है, यू डोंट ओपन द डोर, यू प्लीज डोंट स्कॉल्ड हिम, यू प्लीज डोंट सिट हियर। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद है ये आज का वीडियो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे जो था आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक बात और, इम्पेरेटिव सेंटेंस यहीं समाप्त नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, यूँ कहें कि ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना इम्पेरेटिव सेंटेंस का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस है, ज़्यादा नहीं है, बस 2 तरीके के सेंटेंसेस हैं, जिसके लिए हम आपकी एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे आपको। तो अगर आप इम्पेरेटिव से चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।